हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। आज अपनी उसकी 7वीं क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। और उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। में आपका अपना चैनल है मैथ विद अजीज सर। देखिए दोस्तों, यदि आपकी समझ में आ रहा है, शानदार समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैथ के कारण आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता, ये मेरा वादा है आपसे कि मैथ के कारण किसी भी प्रकार से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। हम आपको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करेंगे और वो कोशिश भी पूरी होगी। आपको मैं जीरो से हीरो बना दूंगा, लेकिन आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो ये क्लासें हैं आप देखते हैं, आपके अच्छा समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी इसका लिंक भेज दें, वो भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आपका बढ़िया समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है तो दोस्तों को भेजने में मेरे को लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें कि आप ये सोच सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए सब्सक्राइब करने से, बस इतनी सी बात है। हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ जाए कि हाँ भाई सब्सक्राइब चैनल पर हो रहे हैं। और आप लाइक भी दे दीजिए अगर आपकी समझ में आ रहा है कि क्या होता है, टीचर का मनोबल उससे बढ़ता है और मैं और भी बढ़िया आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप तो चलते हैं अपन आगे। देखिए, टॉपिक अपना चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। आज अपनी 7वीं क्लास होगी दोस्तों। देखिए, विविध प्रश्न हैं ये। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस वैसे कंप्लीट हो चुका था कल। आज वो प्रश्न हैं जो कि यानी किसी टाइप में नहीं होते हैं, ऊट-पटांग प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका आईक्यू कितना क्या है, कितना आपका दिमाग काम करता है, वो क्वेश्चन है। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो इन क्वेश्चनों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो कि किसी न किसी भर्ती में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 15,000 रुपए है, तो एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। तो बताओ कुल सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब सुनना, सवाल बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल है, लेकिन इसमें एक शब्द को पकड़ना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। देखो, यहां पर आपको दिया गया है, ध्यान से समझना, गलती मत कर देना। कई जोश जोश में सवाल को गलत कर देते हैं। और मेरे दोस्तों, मैं बता दूं, ये सवाल अक्सर ऐसा पूछा जाता है, लेकिन एक शब्द का अंतर होता है प्रश्न में। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 15,000 रुपए है। कई बार प्रश्न में यह भी आ सकता है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 15,000 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य समान दे सकता है, या आपको पेपर में क्रय मूल्य समान देगा। मेरे दोस्तों, ये बात ध्यान रखना विशेष कि सवाल में क्या दिया गया है, क्रय मूल्य समान दिया गया है या विक्रय मूल्य समान दिया गया है। सवाल इसके ऊपर निर्भर करता है कि दिया हुआ क्या है। यहां पर दे रखा है कि क्रय मूल्य 15,000 रुपए प्रत्येक वस्तु का, और आपके पास यहां पर लाभ और हानि प्रतिशत भी इक्वल है। 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, यदि आपके पास क्रय मूल्य समान है दोनों वस्तुओं का, वह दोनों वस्तुओं का लाभ व हानि परसेंट भी समान है, तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास, न लाभ और न हानि होगी। कुछ भी नहीं होगा, न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, डी आएगा। ध्यान रखना, यदि सवाल में क्रय मूल्य समान दिया गया है तो आंसर आएगा न लाभ न हानि। लाभ और हानि प्रतिशत भी समान है तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। ये विशेष ध्यान रखना, प्रश्न को पढ़ना कि क्रय मूल्य समान दिया गया या विक्रय मूल्य समान दिया गया, विशेष ध्यान रखने की बात है। अब देखो, आप मेथड से भी करोगे तो देखिए 15, यहाँ पर क्रय मूल्य एक वस्तु का, दूसरा का क्रय मूल्य 15 है, तो 15 और 15 30,000 हो गया। क्लियर है। अब एक वस्तु को मैं 20% लाभ पर बेचूंगा तो यहाँ पर 15,000 गुणा 120/100 आएगा। दूसरी वस्तु को मैं 20% की हानि पर बेचूंगा तो 15,000 गुणा 80/100 आएगा। दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ोगे तो 30,000 रुपये आएगा। दोनों वस्तुएं खरीदी भी 30,000 में थी, हमने बेच भी 30,000 में दी, तो न लाभ न हानि आएगा। क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना, सवाल में क्या दिया गया हो, क्रय मूल्य दिया गया। यदि विक्रय मूल्य दे देगा तो उसका सवाल अभी आगे आएगा,
मैं समझाऊंगा आपको। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, नोट लगा के कर लीजिए। यदि प्रश्न में क्रयमूल्य समान दिया गया है, हानि और लाभ प्रतिशत भी समान है, तो आंसर न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए अभी क्वेश्चन आ गया है, दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 12,500 रुपए है। तो एक वस्तु को बेचने पर 15% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को बेचने पर 15% की हानि होती है। तो कुल सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? अब देखिए मैंने क्या कहा था आपसे अभी पिछले वाले सवाल में कि या तो क्रय मूल्य इक्वल मिलेगा या विक्रय मूल्य इक्वल मिलेगा। यहां पर मेरे दोस्तों विक्रय मूल्य इक्वल है, लाभ हानि परसेंट भी इक्वल है। तो जब यहां पर विक्रय मूल्य इक्वल होगा, लाभ व हानि प्रतिशत भी इक्वल हो, समान हो, तो हमेशा ऐसे सवालों में दोस्तों हानि होती है। सेकंडों के हिसाब से सवाल को हल कर सकते हैं, मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए 15% का लाभ है, 15% की हानि है, तो यहां पर हमेशा क्या आएगी? हानि परसेंट आएगा, और हानि परसेंट दोनों को गुणा करके और 100 का भाग लगा देना। 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225 आ गया, दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.25% का लॉस आएगा आपको। यहां पर देख लीजिए बी आंसर आ जाएगा, 2.25% लॉस, 2.25। क्लियर है? यहां पर देखिए मेथड से आप करोगे तो 12,500 और 12,500, 25,000 रुपए हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 12,500 गुणा 100 बटा में 15% का लाभ हो रहा है तो 115 आएगा। दूसरी वस्तु का आएगा 12,500, 15% की हानि हो रही तो 85/100 है। दोनों को जोड़ना तो क्रय मूल्य ज्यादा आएगा, विक्रय मूल्य कम आएगा। ऐसे सवालों में हमेशा दोस्तों हानि होती है, विशेष ध्यान रखना। यदि क्रय मूल्य समान है तो न लाभ न हानि आएगा, विक्रय मूल्य समान है, लाभ हानि प्रतिशत भी समान है, तो हमेशा हानि होगी। और हानि ज्ञात करने के लिए दोनों को गुणा करके 100 का भाग दे देना, आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आता है। हम जल्दबाजी में सवाल को गलत कर देते हैं कि हम देखते नहीं कि क्रय मूल्य दिया गया, विक्रय मूल्य दिया गया। ध्यान रखना, सवाल को अच्छे से पढ़ना, क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 2160 रुपए में दो पंखे खरीदता है, एक पंखा 15% लाभ पर, दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि, तो हर पंखे का क्रय मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों ये सवाल मैंने आपको पहले समझा भी दिया है। मैंने आपको एक ट्रिक नंबर 3 पढ़ाई थी। देखिए मैं आपसे ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3 स्टार्टिंग में क्लास अपलोड की गई हैं, आप उनको देख लेना। ट्रिक नंबर 3 में मैंने आपको एक बताया था मिश्रण ट्रिक। ध्यान दो, सवाल मेथड से करोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, सेकंडों के हिसाब से सवाल को हल करना है। अब यहां पर हम ट्रिक नंबर 3 में एक बात बताई थी आपको, जब दो मान अलग अलग देकर उनका एक मिक्स का मान दे देता है तो वहां पर हम मिश्रण ट्रिक काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पर दो पंखे हैं, एक पंखे को 15% लाभ होता है, दूसरे को बेचने पर 9% की हानि होती है, और पूरे सौदे में न लाभ होता है न हानि होती है। क्लियर है? अब यहाँ पर दोनों का मान अलग अलग देकर मिक्स का मान दे दिया कि न लाभ होता है न हानि होती है, तो हम सवाल को मिश्रण ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं, आपको पहले से आती भी होगी ये ट्रिक। पहला पंखा है, ये दूसरा पंखा मेरे दोस्तों। पहले पंखे को बेचा तो मैंने 15% लाभ हुआ, दूसरे पंखे को बेचा तो 9% की हानि हो गई। कुल सौदे पर न लाभ न हानि, मिक्स का मान हो गया, मैंने आपको पहले समझाया था। अब इसका अंतर ले लीजिए, आपस में दोनों का क्रय मूल्य का आ जाएगा। 9 में 0 में कितने का अंतर है? 9 का। 15 में और 0 में 15 का, तो ये हमारे पास हो गया 3 तिया 9, 3 पंजू 15। तो यहाँ पर दोनों का जो अनुपात आ गया क्रय मूल्य का 3:5 आ गया। और क्रय मूल्य हमारे को कितना दिया गया मेरे दोस्तों? 2160। हर पंखे का पूछा है, तो पहले पंखे का यदि मैं ज्ञात करता हूं तो 2160, अनुपात हमारे पास क्या आ गया? 3:5 आ गया। तो कुल यूनिट हमारे पास 8 हो गई। यहाँ पर कुल मान दिया गया 2160, तो 8 यूनिट बराबर 2160 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर 2160 बटा में 8 हो जाएगा। पहले पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो पहले पंखे की यूनिट 3 है, तो गुणा में यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 यूनिट का मान ज्ञात कर लेंगे। अब ज्ञात कर लीजिए आप इसको। 8 दूनी 16, हमारे पास कितने बच गए? 5 8 7 56। अब देखो
27 को हम किससे गुणा कर देते हैं, 3 से, 27 या 81, कितना आ गया हमारे पास, पहले पंखे का क्रयमूल कितना हो गया, 810। क्लियर है। अब दूसरे पंखे का क्रयमूल हमारे पास, या तो चाहे आप घटा भी सकते हैं, 2160 में से 810 घटा दीजिए, 1350 बच जाएगा, या फिर आप करते हो एक यूनिट का मान 270 आ गया, दूसरे पंखे की यूनिट कितनी है, 5 है, तो 270 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक का 810 है, तो दूसरे का हमारे पास कितना आ जाएगा, 1350 आ जाएगा। एक यूनिट का मान 270 है, तो 5 यूनिट है, तो 270 गुणा 5 कर लेना, 1350 आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। बट बड़ा शानदार क्वेश्चन था, सेकंडों के हिसाब से सवाल को आप हल कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदी, उसने घोड़ा 10% लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर, कुल सौदे पर 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। अब देखो घोड़ा और एक वाहन है, मैंने यहां पर लिख दिया मेरे दोस्तों घोड़ा, ध्यान से समझिए, बड़ा सिंपल सवाल है। ये हमारे पास क्या हो गया, वाहन। अब बोलो उसने घोड़ा 10% लाभ पर बेच दिया, दोनों का मान अलग अलग दिया गया है, यहां पर लिख दिया मैंने 10% लाभ, और वाहन को 5% की हानि पर बेच दिया। क्लियर है। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ है। यही तो बात है ना। दोनों का हम क्या ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं, बड़ा सिंपल है। इसका और इसका अंतर ले लीजिए, 5 में और 1 में कितने का अंतर आएगा, 6 का। ये ध्यान रखना, मैंने कई बार बता दिया है, ये हानि और ये क्या है, लाभ है, तो अंतर निकालेंगे तो दोनों आपस में जुड़ेंगे, 6 का अंतर आएगा। 10 में और 1 में 9 का अंतर आ गया, क्योंकि लाभ लाभ है, घटेगा, तो हमारे पास हो गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ पर इनके क्रयमूल का जो अनुपात है वो आ गया 3:2:3 आ गया। अब बताओ उसने क्या पूछा, घोड़े का क्रयमूल क्या होगा। तो यहाँ पर समझिए घोड़े का जो क्रयमूल आएगा वो हमारे पास हो जाएगा, देखिए कुल मान हमारे पास दिया गया कितना है, 40,000। क्लियर है। बटा में कुल यूनिट होगी हमारे पास 3 और 2 5, तो एक यूनिट का मान होगा 40,000 बटा 5। घोड़े की कितनी यूनिट है, 2 है, तो गुणा में 2, ये हो गया 5 40 हो गया, और 8 दूनी 16, तो घोड़े का क्रयमूल आपके पास निकल कर आ गया 16,000। बोलो क्लियर हुआ। सवाल सेकंडों के हिसाब से आप हल कर सकते हो, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया। क्लियर है मेरे दोस्तों। आशा करता हूं कि बड़ा शानदार समझ में आ रहा होगा। ये सवाल मैंने आपको पहले भी समझाए थे जब ट्रिक नंबर 3 पढ़ाई थी, तब मिश्रण ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखिए। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपए में खरीदी, उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची, दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य समान दिया गया है, 1500 रुपए में खरीदी है, विक्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। थोड़ा प्रश्न अलग से है, समझ लेना एक बार। देखो यहाँ पर हमारे को क्या दिया गया मेरे दोस्तों, 2 साइकिल हैं, दोनों साइकिलें हमने 1500 रुपए में खरीदी हैं। थोड़ा डिटेल एक बार मैं बता देता हूं, बड़ा सिंपल है। 1500 में खरीद ली नहीं। अब पहली साइकिल को हमने 20% हानि पर, दूसरी को 20% लाभ पर, लेकिन उनका विक्रय मूल्य दोनों का इक्वल है। अब मैं मान लेता हूं कि इस साइकिल का क्रय मूल्य x है, तो इसका आपके सामने क्या हो जाएगा, 1500 माइनस में x। क्लियर है। अब एक बात बताओ, पहली साइकिल मैंने 20% क्या बेची, हानि पर, दूसरी 20% लाभ पर, तो इसको मैं 20% हानि पर बेचूंगा तो इसका विक्रय मूल्य आएगा x गुणा में 20% हानि पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हो गया x गुणा 80 बटा में 100। दूसरी साइकिल का जो विक्रय मूल्य आएगा, थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं इसको, ये हो गया हमारे पास x गुणा में 80 बटा में 100। क्लियर है। दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य आएगा 1500 माइनस में x, यहाँ का क्रय मूल्य है, गुणा में यहाँ पर 20% का लाभ पर बेच रहे हैं तो 120 बटा क्या आ जाएगा, 100। थोड़ा इधर ले लीजिए, सवाल आ नहीं रहा, चलो आराम से समझ लेते हैं। 20% हानि पर बेच रहे हैं तो x गुणा में 80 बटा में 100। 20% लाभ पर बेचे दूसरी साइकिल को तो इसका क्रय मूल्य था 1500 माइनस में x, 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 बटा में क्या आएगा, 100। अब उसने क्या कहा कि विक्रय मूल्य समान है, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। हल कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 चौक 80 और 20 छका 120, 4 को मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 ऐसा आ गया, ये हो गया 15 छकी 90,
9000 हो गया, 6x हो गया ये। अब इसको इधर लेके आऊंगा तो 10x हो गया, तो x का मान मेरे पास हो गया 9000 बटा में 10, तो कितना आ गया 900। तो पहली साइकिल जो 20% हानि पर बेची गई थी तो उसका मान कितना आ गया 900 आ गया। और दूसरी साइकिल का क्या हो जाएगा भाई, 1500 में से 900 कम कर दो, कितना हो गया 600 हो गया। अब यहां पर ऑप्शन में देखिए दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है। ऑप्शन तो ऐसा होना चाहिए था 900 व 600, लेकिन इसमें है 600 व 900। कोई बात नहीं है, अगर ऑप्शन में ऐसा होता कि 900 600 600 900 तो आपको करना था 900 व 600, नहीं कि 600 व 900। वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि पहली साइकिल का क्रय मूल्य जो आएगा वो 900 आएगा, दूसरी का क्या आएगा 600 आएगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, 600 900 दे रखा है, कोई बात नहीं, तो आप 600 900 कर देना। लेकिन ऑप्शन पर निर्भर करता है, यदि ऑप्शन में ऐसा होता कि 600 900, देखिए कई बार हम छोटी सी गलती के कारण हमारा सवाल गलत हो जाता मेरे दोस्तों। अगर यहाँ पर एक में 600 900 है, मान लीजिए इस ऑप्शन में होता 900 व 600, तो हम 900 व 600 करते हैं, क्योंकि पहली साइकिल का 900 है, दूसरी का 600 है। क्लियर है आंसर। अब लेकिन यहाँ पर एक ही है 600 900, तो डी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं तो 10% का लाभ होता है। यदि लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब सुनिए मेरी बात, सवाल को हमेशा, वैसे तो हमने बताया था कि लाभ हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि प्रतिशत होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इसने बाध्य कर दिया कि यदि क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो 10% आंसर आ रहा है लाभ, लेकिन विक्रय मूल्य पर निकाले तो क्या आंसर आएगा। देखिए इन सवालों की मैं बात करूं तो क्या होगा कि क्रय मूल्य पर देकर लाभ या हानि परसेंट विक्रय मूल्य पर भी पूछ सकता है, या विक्रय मूल्य पर देकर लाभ या हानि परसेंट क्रय मूल्य पर भी पूछ सकता है। एक बात याद रखना कि जिस पर आपको मान दिया गया है, क्रय मूल्य पर दे रखा है तो क्रय मूल्य को 100 मानेंगे, और विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंट दी हुई है तो विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे। ये विशेष ध्यान रखना। अब क्रय मूल्य पर गणना की गई है तो मैंने मान लिया, माना वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान से समझिए कितना रुपए है 100, लाभ यहां पर हो रहा है 10% का। क्लियर है। अब बताओ तो इसका जो विक्रय मूल्य आएगा, हमने क्रय मूल्य 100 माना है, 10% का लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 110। क्लियर है, तीनों बातों का हमारे को पता लग गया। ध्यान रखना, जिस पर मान दिया गया है, क्रय मूल्य पर दिया गया तो क्रय मूल्य को 100 मानना, विक्रय मूल्य पर दिया गया तो विक्रय मूल्य को 100 मानना। अब इसने पूछा कि विक्रय मूल्य पर कितने % का लाभ होगा। बड़ा सिंपल, तीनों बातों का आपको पता लग गया। तो विक्रय मूल्य पर जो लाभ प्रतिशत आएगा, अब सुनिए लाभ कितने रुपए का हो रहा है 10 का, बटा विक्रय मूल्य आएगा, तो विक्रय मूल्य कितना 110, गुणा में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0, 100 में 11 का 11 9 99, 1 बच गया, 9 सही 1 बटा 11% का लाभ होगा। विक्रय मूल्य पर निकालेंगे तब, तो आंसर हमारा ए आएगा 9 सही 1 बटा 11%। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य पर कितने % की हानि होगी। तो हमने मान लिया क्रय मूल्य पर मान दिया गया मेरे दोस्तों, तो हमने मान लिया है क्रय मूल्य हमारे पास 100 रुपए है, हानि यहां पर हो रही है 20% की, तो हानि होगी 20 की। क्लियर है। अब बताओ जब हानि 20 की हुई है तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आएगा 80 आएगा। अब विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य पर जो हानि प्रतिशत आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 20 बटा में 80 गुणा में 100, 20 चौका 80, 25 चौका 100, तो हमारे पास 25% की हानि आ जाएगी। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा 25%, डी आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर कितने % का लाभ होगा। अब देखिए यहां पर मान किस पर दिया गया है, विक्रय मूल्य पर, तो अब हम विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। विक्रय मूल्य को मैंने 100 मान लिया, यहां पर लाभ हो रहा है 10 रुपए का। अब एक बात बताओ, जब विक्रय मूल्य 100 है, लाभ 10 का हो रहा है, तो क्रय मूल्य इसका मतलब कितने रुपए आएगा हमारा 90 आएगा, क्योंकि 100 में जब माल को बेच दिया तो 10 का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदा हमने 90 का था। अब बताओ क्रय मूल्य पर निकालना है लाभ %, तो क्रय मूल्य पर जो लाभ % आएगा मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 90 गुणा में 100,
0 से 0, 11 9 99, 1 बच गया, तो 11 सही 1/9% क्रय मूल्य पर लाभ हो जाएगा। तो आंसर आएगा सी, 11 सही 1/9%। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? विक्रय मूल्य पर हो रही है 10% की हानि, तो हमने मान लिया विक्रय मूल्य माना कि 100 रुपए है। बड़ा सिंपल है, मैं पूरी डिटेल आपको बता दी है। हानि यहाँ पर हो रही है कितने परसेंट की? 10 रुपए की। तो एक बात बताना, जब हानि 10 की भी विक्रय मूल्य 100 है तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था? 110 था भैया। तो अब क्रय मूल्य पर हमारे को हानि परसेंट निकालना है, तो क्रय मूल्य पर जो हानि परसेंट आएगा वो क्या हो जाएगा? हानि बटा क्रय मूल्य 110 हो गया, गुणा में हमारे पास 100 आ गया। 0 11 9 99, 9 सही 1/11% की हानि आंसर। 9 सही 1/11, 9 सही 1/11 ऑप्शन में नहीं है। देखो एक बार, दोबारा एक बार देख लीजिए, आंसर आपका सही है, इसमें कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। विक्रय मूल्य 100 माना, हानि 10 है, तो इसका मतलब खरीदा कितने का था हमने? 110 का, तो 100/110, 11 9 99, 1 बच गया, तो 9 से 1/11% ही आएगा। तो इसमें 9 से 1/9 लिखा हुआ है ना ये, तो इसको आप लिख लीजिए 9 सही 1/11%। क्लियर है? आंसर बी हो जाएगा। 9 से 1/9 की जगह 9 से 1/11% लिख लेना। तो ये हमारे प्रश्न थे, कुछ विविध प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए थे। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है मेरे दोस्तों। कल अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपका बड़ा शानदार समझ में आया होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस में से सवाल जैसे रेलवे, आरपीएफ, एसएससी, जीडी में या दिल्ली पुलिस में 3-4 सवाल कम से कम पूछे जाते हैं। इससे बाहर मैंने पढ़ाया कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। आप पूरी टॉपिक को एक बार पढ़ लेना। फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी सवाल में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9694335707। आप वहां पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कल। धन्यवाद।